हेलो लिसनर्स, जरा आहिस्ते बोल क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। अरे तुमने तो बात का पतंगड़ बना दिया। मेरे भाई, राय का पहाड़ क्यों बनाते हो? ये सारी कहावतें कहाँ से पैदा हुई, क्यों हुई? इन सारी कहावतों का ताल्लुक कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच हो रहे संवाद से या बातों से है। लेकिन संवाद या बात से ऐसी नेगेटिव कहावतें ही क्यों उभर के आई? तो फिर इसका ताल्लुक हमारे नजरिए से है। नजरिया हमारे किसी की बातों को सुनने का। दरअसल किसी की बात सुनने के दो तरीके होते हैं। एक सुनने के लिए या समझने के लिए सुनना, और दूसरा जवाब देने के लिए सुनना। जब आप किसी की बात को समझने के लिए सुनते हैं तो आप दोनों के बीच में कोई कहासुनी नहीं होती। लेकिन जब आप किसी की बात को प्रत्युत्तर देने के लिए यानी जवाब देने के लिए सुनते हैं तो आपके दिमाग में बात की शुरुआत से ही उसे जवाब देने की लालसा उठती है और उसकी बात को सुना अनसुना करके आप सीधा जवाब दे देते हैं। और यहीं से इन सारी कहावतों को जगह मिलती है आपके संवाद के बीच में और आप दोनों के संबंधों के बीच में। तो फिर इस परिस्थिति को कैसे नकारा जाए? एक ही तरीका है। पहले ये तय करें कि ये शख्स सबको छोड़ के अपनी बात आपसे ही क्यों कर रहा है। हो सकता है कि उसे आपसे अपनी बात का या अपनी समस्या का समाधान अपेक्षित हो। इसलिए बात को सुने और जब आपसे जवाब मांगा जाए तभी जवाब दें। क्योंकि जब कोई भी किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं होता है ना भाई साहब, तब उन हालातों में ऐसे शेर बनते हैं। बिस्तर की सिलवटों से ये महसूस हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल के। सो आई एम हितेश, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। जिंदगी की ऐसी ही खट्टी मीठी बातों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं हूं हितेश फ्रॉम द हार्ट।